जांच के बाद दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार हिंदुस्तान के कई राज्यों से निकलकर विदेश तक पहुंच गया। यूपी पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क को शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति चला रहे थे और वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले। लेकिन जैसे ही कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया, शुभम जायसवाल दुबई भाग निकले। पुलिस ने दावा किया कि उनके गिरोह की जड़ें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में फैली हैं। शुभम जायसवाल का नाम तब सामने आया जब 18 अक्टूबर को सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक को रोका था। जांच के दौरान पुलिस ने चिप्स की बोरियों में करीब 3 करोड़ रुपए के कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी और उस दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त यह आशंका जताई गई थी कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को नेपाल के रास्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजा जा रहा था। लेकिन जब यूपी एसटीएफ की टीम ने मामले की जांच की तो कफ सिरप के तार वाराणसी के दवा कारोबारी शुभम जायसवाल से जुड़ गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने वाराणसी से कफ सिरप का अवैध कारोबार करने के लिए नेटवर्क तैयार किया था। उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ उन्होंने अपने नेटवर्क को मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम तक पहुंचाया। दावा किया गया शुभम जायसवाल ने नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान होते हुए अपना नेटवर्क दुबई तक पहुंचा दिया। कोडीन कफ सिरप में उनका नाम सामने आने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन दावा किया गया कि यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आने से पहले ही 5 नवंबर को शुभम जायसवाल अपने परिवार के साथ दुबई फरार हो गए थे। उसके बाद कफ सिरप के अवैध कारोबार की जांच में जुटी ईडी की टीम ने वाराणसी में मौजूद उनके 2 घरों पर छापेमारी की थी। सबसे पहले प्रहलाद घाट स्थित घर पर ईडी ने नोटिस चिपकाया था। इसके बाद सिगरा इलाके में मौजूद उनके घर पर छापेमारी की गई थी। शुभम जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ की 89 लाख कोडीन कफ सिरप की शीशियां खरीदी और बेची थी। वाराणसी के ही 93 मेडिकल स्टोर के नाम पर 84 लाख शीशियां कफ सिरप बेची गई थी। जिन मेडिकल स्टोर के नाम पर कारोबार दिखाया गया उनमें ज्यादातर मेडिकल स्टोर मिले ही नहीं, मतलब फर्जी थे। और जांच में पता चला कि शुभम जायसवाल और उनके साथी यूपी के कई जिलों में गोदाम बनाकर कोडीन कफ सिरप का स्टॉक जमा करते थे। इसके बाद वहां से दूसरे राज्यों में अवैध तरीके से कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। दावा किया गया उन कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। और जांच में पता चला कि कोडीन कफ सिरप की सप्लाई बंद हो चुकी कई दवा कंपनियों को की गई थी। शुभम जायसवाल के दुबई भागने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल की तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें 30 नवंबर को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि वो थाईलैंड और वहां से दुबई भागने की तैयारी में थे। आरोप है कि शुभम जायसवाल के साथ उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल भी नकली बिल के आधार पर बड़े पैमाने पर कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार करने में जुटे थे। और जांच के दौरान भदोई, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में करीब 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन की बात सामने आई। इस सब के बीच कुछ रोज पहले कफ सिरप के अवैध कारोबार में आरोपी शुभम जायसवाल ने एक वीडियो भी जारी किया था और उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। शुभम जायसवाल ने दावा किया कि उन्होंने कोई जहरीला कफ सिरप नहीं बेचा और न ही उनके कफ सिरप से किसी बच्चे की मौत हुई। फेंसिडिल कफ सिरप ना ही प्रतिबंधित है, ना ही जहरीली है, ना ही किसी भी तरह की नारकोटिक श्रेणी में आती है। आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के आरोपी बताए जा रहे शुभम जायसवाल ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप के मुद्दे पर हुए हंगामे का भी जिक्र किया और उन्होंने दावा किया था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। शुभम जायसवाल ने इस बात का भी दावा किया था कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया और तो और उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि उनके पास कोडीन कफ सिरप बेचने और खरीदने वालों की हर छोटी बड़ी जानकारी मौजूद है। अपनी सफाई में शुभम जायसवाल ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जिक्र किया और उनसे इस पर राजनीति नहीं करने की अपील की। तो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कृपा करके इस तरीके की राजनीति ना करें और ना ही लोगों को आप भ्रम में डालें। शुभम जायसवाल ने दावा किया कि उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए और अपनी सफाई में आरोपी शुभम जायसवाल ने औषधि विभाग के कई अधिकारियों पर पैसों के लिए परेशान करने का भी आरोप लगाया था और दावा किया कि औषधि विभाग के अधिकारियों ने कई बार उनसे पैसों की डिमांड की थी, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया था। उनके मुताबिक पैसे देने से मना करने के बाद उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई। शुभम जायसवाल ने आरोप लगाया कि औषधि विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर उन पर केस दर्ज करवाए। सौरभ त्यागी से मेरा कोई संबंध नहीं था।
लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट्स के कुछ अधिकारी जबरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिए थे क्योंकि वो मुझसे पैसे की डिमांड करते थे। आखिर में शुभम जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच करवाने की अपील की और मामले की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ ने आलोक प्रताप सिंह नाम के आरोपी को इस नेटवर्क का अहम हिस्सा बताया। आलोक सिंह यूपी पुलिस से बर्खास्त हो चुके सिपाही हैं। वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं और कुछ रोज पहले यूपी एसटीएफ ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया था। लेकिन जब ईडी और यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ में मौजूद उनके घर पहुंची तो अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के पास आलोक सिंह की करीब 7,000 वर्ग फीट में फैली एक आलीशान कोठी मिली, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई गई, जबकि वो एक बर्खास्त सिपाही हैं और इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक आलोक सिंह कोडीन कफ सिरप के अवैध नेटवर्क की बेहद अहम कड़ी थे। दावा किया गया कि वो उत्तर प्रदेश और झारखंड में कफ सिरप का अवैध कारोबार करने के लिए दवा की 2 फर्जी कंपनियां चलाते थे और कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के नेटवर्क में आलोक सिंह का नाम सामने आने के बाद यूपी एसटीएफ ने उनकी कुंडली खंगालनी शुरू की और जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले आलोक सिंह सितंबर 2006 में 4 किलो सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें यूपी पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था और वो नौकरी पर भी लौट आए थे। इसके बाद उन पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही और मारपीट करने के आरोप लगे थे। कई शिकायतें मिलने के बाद उन्हें 2019 में दूसरी बार बर्खास्त कर दिया गया था। सूत्रों ने दावा किया कि नौकरी से बर्खास्त होने के बाद वो ठेकेदारी करने लगे थे और दावा किया गया कि उसी दौरान आलोक सिंह शुभम जायसवाल के संपर्क में आए थे और कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़ गए थे। इस मामले में पुलिस ने 28 नवंबर को अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया था और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अमित टाटा 100 करोड़ के अवैध कफ सिरप नेटवर्क के प्रमुख सप्लायर थे। दावा किया गया कि उनकी देखरेख में ही कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। अमित टाटा उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सुरेरी थाना इलाके में मौजूद भोड़ा सीतापुर गांव के रहने वाले हैं और वो वहां के रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले थे। सूत्रों ने दावा किया कि वो काली कमाई से जुटाई दौलत का इस्तेमाल चुनाव करने वाले थे। हालांकि कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से पर्दा उठने के बाद यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड सहारनपुर के रहने वाले विभोर राणा नाम के व्यक्ति हैं। जांच के दौरान पता चला कि 2016 में उन्हें कफ सिरप मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिला था और आरोप है कि अपनी कंपनी की आड़ में विभोर राणा कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार करने में जुट गए थे। सूत्रों के मुताबिक विभोर राणा ने अपने नेटवर्क से शुभम जायसवाल को जोड़ा। इस मामले में यूपी के 31 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस ने कोडीन कफ सिरप की 3.5 लाख शीशियां जब्त कर ली हैं, जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई गई। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी में औषधि विभाग ने विशेष अभियान चलाया और वहां 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान औषधि विभाग के अधिकारियों को कोडीन कफ सिरप की अवैध सप्लाई की जानकारी मिली और छापेमारी के दौरान अमेठी के तिलोई कस्बे में मौजूद रंजन मेडिकल स्टोर से कोडीन कफ सिरप की करीब 1,500 शीशियां बरामद की गई। सप्लाई चेन की जांच के बाद पता चला कि मेडिकल स्टोर से कोडीन कफ सिरप की खेप शाहमऊ के पीयूष मेडिकल स्टोर को भेजी गई थी। जिले में अभी तो हमारे यहाँ 1500 बोतल मिली थी और अनियमितता पाई गई है ना, तो उसमें विभागीय कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन कर दिया गया। आशंका जताई गई कि कोडीन कफ सिरप अलग अलग लोगों को बेचा गया, उसका इस्तेमाल नशे के लिए किया गया। इस मामले में औषधि विभाग ने दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी और अमेठी ही की तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी पुलिस के साथ मिलकर औषधि विभाग की टीम ने कोडीन कफ सिरप की अवैध बिक्री करने वालों पर लगाम कसने के लिए छापेमारी की और अक्षत यादव और अजीत यादव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने अपनी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए के कोडीन कफ सिरप की फर्जी बिक्री की थी। के लिए और गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई। विवेचना के दौरान 2 अभियुक्त अक्षत और अजीत को गिरफ्तार किया गया, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसी तरह एटा के अलीगंज थाना इलाके में मौजूद करीब आधा दर्जन गांवों में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबारियों को लेकर औषधि विभाग ने एक्शन लिया। दावा किया गया कि वहां एक गोदाम में बड़ी संख्या में नकली कोडीन सिरप की शीशियां बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया।